बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार बीफ सिंपल पुलाव। ये बिल्कुल आसान तरीके से हम बनाएंगे। तो चलें चलते हैं किचन में बनाने के लिए। देखिए, सिंपल सा और बहुत ही आसान सा मैं आज पुलाव बनाऊंगी और कम गोश्त में और बहुत ही जायकेदार पुलाव। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ले लिया है हाफ केजी गोश्त, यानी कि आधा किलो गोश्त ले लिया है। और मैं इसके अंदर पूरा 4 गिलास पानी डालूंगी। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल और बिल्कुल सादा बनेगा। इसके अंदर एक पुलाव मैंने आपको पहले भी बताया था जिसमें बहुत सारे मसाले डले थे, लेकिन ये बिल्कुल सादा है। और 1 टेबल स्पून नमक डाल के बस हम इसको अब गलने चढ़ा देंगे। जब ये अच्छा सा गल जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या। एक प्याली ऑयल ले लिया है। अब मैं आपको बता दूंगी गरम मसाले में। देखिए, 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा है, हाफ टी स्पून काली मिर्ची है, और 2 दालचीनी की स्टिक है, और 2 बड़ी इलायची और 4 लौंग है। ठीक है, अब हम ये भी डाल देंगे। ऑयल जो है मैंने इस प्याली से लिया था। ठीक है, और जब ये हमारा ऑयल अच्छा सा गर्म हो जाएगा तो मैंने ये 4 अदद प्याज ले ली थी। अब हम ये 4 अदद प्याज भी डाल देंगे। प्याज को हमें बहुत अच्छा सा लाल करना है, जैसे होती है ना बादामी, इस तरह की करनी है हमें प्याज। जितनी प्याज फ्राई चाहिए थी इतनी हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 2 टीस्पून अदरक लहसुन डाल देंगे पिसा हुआ, और इसको 1-2 सेकंड के लिए ज़रा फ्राई कर लेंगे। ठीक है, ज़रा 1-2 सेकंड के लिए इसको हम फ्राई कर लेंगे। और फिर इसके साथ ही हम ये 3-4 अदद में टमाटर ले लिए थे मीडियम साइज़ के, और ये भी डाल देंगे। ठीक है, और 1 टेबल स्पून मैं नमक डालूंगी। 1 टेबल स्पून मैंने गोश्त में डाला था, और 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर डालूँ। ठीक है, और ये देखिए मैंने 10 से 15 अदद हरी मिर्चें ले ली थी, इसको मैंने मोटा मोटा पीस लिया है। ठीक है, ये भी डाल देंगे हम, और इसको हम 2 से 3 मिनट अच्छा सा भूनेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं, और टमाटर भी ज़रा हल्के हल्के से गल गए हैं। अब हम इसके साथ ही 1 प्याली दही भी डाल देंगे। और ये मसाले को बहुत अच्छा सा भुनेंगे, इतना भुनेंगे कि ना ये हमारे टमाटर बिल्कुल गल जाने चाहिए। बस हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। ठीक है, जब देखिए टमाटर भी गल जाएंगे तो फिर इसमें हम गोश्त डालेंगे जो गल चुका है। ये मैंने 1 घंटा गलाया था, और 1 घंटे में हमारी यखनी तैयार हो गई है। ठीक है, मैंने अलग से बिल्कुल पानी नहीं डाला, बस उसी में जितना मैंने 4 गिलास पानी डाला था उसी में हमारा बहुत अच्छा सा गोश्त गल गया है। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि क्या करना है। देखिए, हमारा मसाला भी बहुत अच्छा सा भून चुका है। बस हमें इतना मसाला भूनना है। देखो, बस हम ये ना सूप और ये गोश्त जो गल चुका है, अब ये हम तमाम गोश्त और सूप इसके अंदर डाल देंगे। और साथ में ये हम बिरयानी का पत्ता डाल देंगे। और एक यूनिक चीज़ मैं आपको, बहुत स्पेशल जो चीज़ है इस पुलाव की, वो मैं आपको बता रही हूँ। ये हम एक डालेंगे कनौर क्यूब का पैकेट। देखिए, ये कनौर क्यूब का पैकेट डालेंगे। इससे ना आपका पुलाव का जायका बहुत मज़ेदार होगा, इसलिए कि हम गोश्त इसमें बहुत कम डाल रहे हैं। ठीक है, जब अब ये पकने लग जाएगा तो हम इसके अंदर चावल डाल देंगे। चावल जो मैंने लिए हैं वो 1 किलो लिए हैं, यानी कि आधा किलो गोश्त में 1 किलो चावल। जब ये पानी पकने लग जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर चावल डालूँगी। देखिए, ये हमारी यखनी पकना शुरू हो गई। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे। ये देखिए, मैंने 1 किलो चावल ले लिए थे, और उसको मैंने तकरीबन 20 मिनट भिगा लिया था। अब हम ये चावल इसके अंदर डाल देंगे। हम अलग से बिल्कुल भी पानी नहीं डालेंगे, बस ये इसी यखनी में हमारा मज़ेदार सा पुलाव तैयार हो जाएगा। ठीक है, साथ में हम थोड़ा सा पुदीना भी डाल देंगे। बस हम इसको डाल देंगे, और दम पे हम इसको मीडियम आंच पे रख देंगे। इसको मीडियम आंच पे पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। अब हम इसको ज़रा मिक्स करेंगे, क्योंकि
क्योंकि अभी इसके अंदर पानी है। बस हमें पानी डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसी में हो जाएगा। बस अब हम डालेंगे 2 टेबल स्पून इसके अंदर घी डालेंगे और 1 टीस्पून केवड़ा। बस अब हम इसको दम पे रख देंगे हल्की आंच पे। हम इसको दम पे रख देखिए हमारे 5 मिनट में कितना अच्छा सी दम हो गया है हमारा पुलाव। बस हम आप इसको डिश आउट करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। शुरू में 1 मिनट ज़रा आप तेज़ आंच रखें और फिर उसको हल्की आंच कर दें। 2 से 3 मिनट में बहुत अच्छा सा दम आ जाता है। देखिए आपने कितना मज़ेदार सा हमने पुलाव बनाया है, इतने कम गोश्त में, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।